नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव को कई लोग शिव और कई लोग शंकर कह के पुकारते हैं। कई बार शिव जी को एक साथ शिव शंकर कह के भी पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों, शिव और शंकर असल में दोनों ही अलग अलग देवताओं के नाम हैं। जब हम शिव पुराण खोलते हैं तो हमें यह पता चलता है कि शिव और शंकर में फ़र्क होता है। दोस्तों, शिव और शंकर के बीच अंतर को लेकर के इस प्रसंग में एक कथा भी शिव पुराण में दी गई है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच सृष्टि के निर्माण काल के समय इस बात को लेकर के युद्ध छिड़ गया कि उन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। और इसी युद्ध के बीच दोनों के बीच एक स्वर्णमय स्तंभ प्रकट हुआ जो कि एक बहुत ही लंबा खंबा था। और उस स्तंभ के प्रकट होने के बाद तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये कहा गया कि जो भी इस स्तंभ का अंतिम छोर पता कर लेगा वही असली विजेता माना जाएगा और वही दोनों में से अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। आकाशवाणी के खत्म होते ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस स्तंभ के छोर को पता लगाने चल दिए। विष्णु भगवान नीचे की तरफ गए जबकि ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ इस स्तंभ के छोर को पता करने के लिए गए। ब्रह्मा जी बहुत ही ऊपर तक गए परंतु उन्हें उस स्तंभ का छोर नहीं मिल पाया। भगवान विष्णु भी बहुत ही नीचे तक गए लेकिन उन्हें भी उस स्तंभ का छोर ना मिल पाया। अंत में देखते देखते भगवान विष्णु ने पूरा पाताल तक नाप लिया लेकिन उन्हें उसका छोर नहीं मिल सका। और ब्रह्मा जी ने भी पूरा स्वर्ग से भी ऊपर तक चले गए परंतु उन्हें स्वर्णमय स्तंभ का अंतिम छोर उन्हें नहीं मिल पाया। फिर जब दोनों अपने अपने स्थान को लौट रहे थे तब दोनों की एक बार फिर मुलाकात हुई और फिर भगवान ब्रह्मदेव ने विष्णु जी से पूछा कि क्या आपको इसका छोर मिल चुका। भगवान विष्णु ने ना में उत्तर दिया। परंतु जब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या आपको इसका छोर मिल चुका है तो ब्रह्मा जी ने अभिमानित होकर के हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने झूठ बोल दिया जीतने के लिए ताकि वे जीत जाएं। ब्रह्मा जी के हाँ में उत्तर देते ही जोर की गर्जना हुई और उस स्वर्णमय स्तंभ में से भगवान शिव तभी को प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोध में ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है। तुमने इस शिवलिंग के छोर को आखिर कैसे पता कर लिया। यह स्वर्णमय स्तंभ मैं हूँ। मैं साम सदा शिव हूँ और मेरा ना कोई अंत है और ना कोई आरंभ है। जब मेरा कहीं अंत या आरंभ ही नहीं है तो मेरा छोर कैसे हो सकता है। और जब मेरा कोई छोर ही नहीं है तो तुमने इस छोर को आखिर पता कैसे कर लिया। ब्रह्मा, तुम झूठ बोल रहे हो और कोई भी देवता कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज के बाद से कभी भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। और विष्णु भगवान ने हमेशा सत्य बोला है, उन्होंने अपने हार को कबूल किया है, इसीलिए भगवान विष्णु हमेशा तुमसे अधिक शक्तिशाली माने जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए हम देखते हैं कि भारत देश में हमें कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं देखी जाती। दोस्तों, इसके बाद यह जो स्वर्णमय स्तंभ की इस कथा में बात की गई है तो यह स्वर्णमय स्तंभ भगवान शिव ही हैं। यह वह सांब सदा शिव है जिनका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है। इन्हीं को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, यही शिवलिंग है, यही सांब सदा शिव का प्रतीक है क्योंकि इनका कोई आकार नहीं होता। यह एक निराकार है और शिवलिंग के जो ऊपर वाला हिस्सा आप देखते हैं वो उसको स्तंभ के तरह ही बताया गया है। तो दोस्तों, यह सांब सदा शिव का ही प्रतीक होता है शिवलिंग। अगर हम शिव पुराण के अनुसार अब हम जाने कि आखिर शंकर कौन होते हैं तो दोस्तों, शंकर जी के बारे में भी एक बहुत ही विचित्र बात बताई गई है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार कि जो सांब सदा शिव थे, यह सांब सदा शिव 3 रूपों में विभाजित हुए, ब्रह्मा, महेश और विष्णु। ब्रह्मा जी सांब सदा शिव के दाएं भाग से निकले, महेश उनके बीच वाले भाग से निकले और भगवान विष्णु सांब सदाशिव के दाएं भाग से निकले। तो भगवान शंकर जी सांब सदाशिव के मध्य भाग से निकले हैं, इसीलिए उन्हें शिव जी का मूल रूप माना जाता है। और इसीलिए अज्ञानता के कारण लोग भगवान शंकर और शिव को इसी कारण एक ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, महेश हैं, शंकर महेश हैं, ना कि वो शिव हैं। महेश शिव के मूल भाग हैं, इसीलिए अज्ञानतावश लोग शिव और शंकर को एक ही समझ बैठते हैं। दोस्तों, शंकर वो हैं जो कि साकार रूप में हैं, जो कि हिमालय के पर्वतों में निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पर जो निवास करते हैं, जिनका एक आकार है, जिनके जटा है, जो कि शेर की खाल पहनते हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं। और दोस्तों, शिव वो हैं जिनका कोई आकार नहीं है, जिनके आकार को कोई समझ ही नहीं सकता। और शिव वो हैं जो कि निराकार है, जिनकी पूजा हम शिवलिंग के रूप में उनके एकमात्र आकार को मान करके हम पूछते हैं, वो असल में शिव हैं। शिव वही हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को अपने
नियंत्रण में रखते हैं और शिव साक्षात यह पूरा ब्रह्मांड ही है जिनका वास हर वस्तु में होता है। तो दोस्तों, यदि आपको शिव और शंकर से जुड़ा यह रोचक तथ्य पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक पहुंच पाए और सबको इसका ज्ञान हो पाए। और यदि आपको इस वीडियो को लेकर के कोई भी बात हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मजगर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।